द कंट्री लाइक इंडिया, आवर गवर्नमेंट वांट्स अस टू बी इलिटरेट। आइए समझते हैं इस कोट को। जैसे ही हम अपनी फ्रीडम की तरफ बढ़ते हैं तो 1947 में हमें फ्रीडम मिलती है। उसके बाद ये देखा जाता है कि हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर का पोर्शन ज़्यादा होने की वजह से एक पोर्शन ये लिया जाता है और साथ ही दूसरा पोर्शन लिया जाता है वो हमारे सर्विस सेक्टर का लिया जाता है। अगर गौर से देखा जाए तो हमारे यहाँ पे एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज़ रहता है डेवलपमेंट का फेज़, जिसको मैन्युफैक्चरिंग फेज़ कहा जाता है, उसको एक तरीके से नेगलेक्ट कर दिया जाता है। तो व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड इट? आफ्टर इंडिपेंडेंट ये चाहती थी कि हमारे यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो लेबर वर्क किया जाए, और ये साधारण सी मान्यता होती है कि जो इंसान लेबर वर्क करता है वो एक रीजनेबल इंसान नहीं होता है, उसके पास एजुकेशन अच्छी नहीं होती है, उसके पास रैशनैलिटी नहीं होती है, उसके पास तर्क नहीं होते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए। कोई भी गवर्नमेंट आज तक ये नहीं चाहती है कि उसके द्वारा जो रूलिंग की जा रही है तो उसकी जो जनता रहे वो एक नॉलेजेबल इंसान रहे। जब इंसान के पास नॉलेज होती है तो वो एक रीजनेबल पर्सन बन जाता है, इन सेंस उसकी पॉलिसी पर क्वेश्चनेबल हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर एक इंसान जो नॉर्मल इंसान है, अगर उसकी लाइफ में देखा जाए तो वो सिर्फ उसको क्या पॉलिसीज़ दी जा रही हैं, किस तरीके से उसको कुछ ही पैसों के थ्रू जो हेल्प की जा रही है, अगर उसको मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं तो वो उसमें ही खुश हो जाता है, उस आइडिया की तरफ बढ़ना वो बंद कर देता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि किसी भी सरकार को चलाने के लिए एक फिलोसफर गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है, इन सेंस जो एक नॉलेज रखता है। वहीं हम जब इंडियन सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे जो भी इलेक्शन किए जाते हैं तो उसमें कोई भी तरह की क्वालिफिकेशन आइडेंटिफाई नहीं की जाती है, यानी 18+ कोई भी इंडिविजुअल रहता है वो आपका इलेक्शन लड़ता है और उसके बेस पे वो जीत जाता है। इसी तरह की नॉलेज भी नहीं है और वो सिर्फ अपने बेनिफिट और अपने इंटरेस्ट के लिए रूल करता है। जितनी भी उसके द्वारा पॉलिसी बनाई जाती है फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल, क्योंकि इंसान रीजनेबल नहीं है वो उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम लोगों को उसी तरीके की सरकार को चुनना चाहिए जो हमारे बेनिफिट्स के लिए काम करती है, और जो एक नॉलेज गवर्नमेंट, जो एक रैशनल गवर्नमेंट होती है, ना कि वो गवर्नमेंट जो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए काम करती है। थैंक यू सो मच।